जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कान्हा का त्यौहार, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्यौहार जन्माष्टमी। दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल के रूप में पूजा की जाती है और कुछ श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन व्रत आदि रखते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले और जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं, उसके लिए पालना सजाते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण निसंतान दंपतियों को संतान सुख देते हैं। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण कई मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करें, तो दोस्तों इस बार जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के अंदर यह चीज़ें जरूर लेकर आएं ताकि आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिले और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला चंदन। दोस्तों, चंदन का घर के अंदर खोना काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसकी महक आपके घर के वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व रहता है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों माथे पर हम जिस स्थान पर चंदन लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी से पहले अपने घर के अंदर चंदन जरूर लेकर आएं। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो वीणा दोस्तों किसी भी शांत एकांत पर वीणा का रखना चाहिए। माना जाता है जिस स्थान पर वीणा होती है वहां पर उस घर के ऊपर सदैव माता सरस्वती की कृपा बढ़ती रहती है और साथ ही साथ उस जीवन के सभी सदस्यों के अंदर बुद्धि का विकास उत्पन्न होता है। इसी के साथ ही घर के अंदर आने वाली छोटी मोटी परेशानियां तो अपने आप ही हल होने लगती है और घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का विशेष ध्यान रखें, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का त्यौहार है तो गाय के दूध से बना घी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि घर के गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिनों के आसपास और जन्माष्टमी के दिन घी का दीपक भगवान श्री कृष्ण को लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। उसके जीवन के अंदर जो विकार होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर आने वाली सारी की सारी बाधाओं का निवारण कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, शहद दोस्तों भगवान श्री कान्हा जी को शहद बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आप क्या करें, जन्माष्टमी से पहले आप अपने घर की रसोई घर के अंदर शहद नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले आप ज़रूर खरीद लें। घर में शहद रखने से दोस्तों एक तो वास्तु के कई दोष शांत हो जाते हैं, साथ ही साथ पूजन के अंदर भी शहद बहुत ज़रूरी होता है। सभी देवी देवताओं को शहद अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन तो भगवान श्री कान्हा जी को शहद का भोग जरूर लगाएं और साथ ही साथ आप जन्माष्टमी के दिन शहद का अभिषेक भी भगवान श्री कृष्ण को जरूर करें ताकि आपके जीवन के ऊपर सच्ची कान्हा जी की भक्ति का आशीर्वाद बना रहे। और दोस्तों, इसी तरह शीतल जल दोस्तों क्या करें, जन्माष्टमी से पहले ही आप नियम कर लें कि अपने पूजा घर के अंदर किसी स्टील, तांबे या पीतल के लोटे के अंदर रोजाना जल भर के रखें और उसके बाद उस जल का इस्तेमाल अगले दिन आप अपने पीने के लिए कीजिए और या अपने पीने के पात्र के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के आसपास भगवान श्री कृष्ण अपनी विशेष छटा बिखेरते हैं और दोस्तों उस छटा का तत्व अगर आपके पूजा घर के माध्यम से और आपके घर के अंदर रखे पानी के अंदर पड़ गया तो समझ लीजिए दोस्तों, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। आपके जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा देखने को मिलती है कि आप अपने कुंडली के माध्यम से मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज, बांसुरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। जिस घर में बांसुरी होती है वहां धन और प्रेम की कभी भी कमी नहीं रहती और वास्तु के अनुसार भी इसे अपने
अपने घर के अंदर रखना काफी शुभ माना गया है। अब बांस की बांसुरी घर के अंदर रखने से ग्रह कलेश की समस्याएं भी दूर होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ ही सबसे मुख्य चीज की बात करें तो जन्माष्टमी के दिन आप अगर संतान सुख को लेकर चिंतित है, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति चाहिए या आपकी संतान बिगड़ेल है, तो आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपका कहना माने, तो जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के अंदर बाल गोपाल की तस्वीर अवश्य लगा सकते हैं। घर की दीवारों पर भगवान कान्हा जी की सुंदर मुख वाली तस्वीर लेकर आए और इसे अपने घर के अंदर लगा लें। दोस्तों आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो वह अपने आप ही दूर होने लगती है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर साक्षात कान्हा जी का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर हमेशा मोर पंख सुशोभित रहा है। तो जिस किसी व्यक्ति के घर के अंदर मोर पंख होता है उस समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान श्री कान्हा जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पर बना रहता है। तो आप इस जन्माष्टमी अपने घर की तिजोरी या अपने घर के पूजा घर के अंदर एक मोर पंख जरूर लाकर रखें, क्योंकि दोस्तों जिस मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने माथे पर स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर वह मोर पंख कितना फायदा करवाता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां दौड़ने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बार की जन्माष्टमी के दिन जो सोमवार का दिन है, तो आप इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अच्छी कृपा देखने को मिले तो भगवान श्री कान्हा जी को आप तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनको तुलसी का दल चढ़ाया जाता है। उनके भोग के अंदर, उनके प्रसाद के अंदर तुलसी का पत्ता होता है, तभी उस प्रसाद को भगवान कान्हा जी स्वीकार करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। आप अपने भोग के अंदर तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसी तरह दोस्तों धनिया, दोस्तों भगवान श्री कान्हा के जन्म के ऊपर पंजीरी बांटी जाती है, जिसे दोस्तों धनिये के माध्यम से बनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप साबुत धनिये के दाने या साबुत धनिया आप अपने घर के अंदर लाना ना भूलें। आप उसकी पोटली बनाकर भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं या उसका प्रसाद बनाकर आप अपने घर के अंदर बांटें, ताकि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर कान्हा जी का आशीर्वाद देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आपको अपने घर के अंदर चीजें लेकर आनी चाहिए, ताकि भगवान श्री कान्हा जी का संपूर्ण आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।